हालिया बारिशें हुई, फ्लड्स आई, सबसे जल्दी केपी के हुकूमत ने पैसे रिलीज़ किए, रिपेयर किए। दूसरा, ये जो हमारा ईद पैकेज था, पंजाब की टिकटॉक गवर्नमेंट की तरह नहीं था। ईद का पैकेज लोगों को वक्त पे मिला, हकदारों को मिला, और इतने पैसे मिले कि लोग अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। जिन लोगों को मिले वो पीटीआई के वर्कर सारे नहीं हैं, वो केपीके के मुतासिरीन हैं। तीसरी बात, जिस किस्म का काम शुरू हुआ पिछले 3 महीनों में, हमारे पास पैसे नहीं है बट हमने हेल्थ कार्ड प्लस शुरू कर दिया। हेल्थ कार्ड पे ये तो नहीं लिखा होता कि ये पीटीआई के वर्कर को मिलेगा, ये सूबे के बासी को मिलेगा, पाकिस्तानी को मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक क्लियर बाइफर्केशन कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर सूबाई हुकूमत को ये अवेयरनेस होती, जिस किस्म का प्रेशर है इस वक्त हम पे, जज उठा लिया जाता है डीआई खान से, हमारा एक सियासी वर्कर उठाया हुआ है, कहीं बम फट रहा है, कहीं क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जा रहा है। इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि सूबे में इंस्टेबिलिटी आए। कौन पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान केपीके में इंस्टेबिलिटी आए? ना पंजाब चाहेगा, ना सिंध चाहेगा, ना बलूचिस्तान चाहेगा, ना पंजाब, मतलब किसको फ़ायदा है? या तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं, हम अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं कि जी उसमें और भी डूबते जाएं, अपने ऊपर और मट्टी डालें। हमारा सिर्फ ये गिला है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप लोगों से बात क्यों नहीं करते? आपको रोक तो कोई नहीं सकता, आप जब सड़क बनाएंगे, जहाँ बनाएंगे आप बना लेंगे, लेकिन क्या लोकल कम्युनिटी को बेपर्दा करना ज़रूरी है? ये सारी रूरल कम्युनिटी है। जब ये 32 फुट की सड़क बनेगी ऊपर और लोगों के घर 12-12 फुट की दीवार हैं, तो औरतें हमारी कहाँ जाएं? सारा दिन घर में बुर्कों में फिरेंगी वो आपके लिए। जबको पता है कि एक इलाका चादर और चार दीवारें के लिए फेमस है, हमें लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, बुर्का पहनने वाले कहते हैं, तो फिर ज़रूरी क्या आपने उनका पर्दा ख़राब करना है? खज ज़्यादा क्लिप दादुम्र ख़तरनाक क्लिप थे। आहो अकबर उस टिक शो। अच्छा जी, बात इस वक्त सिर्फ ये है कि हम एक कम्युनिटी के लिए यहाँ खड़े। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, इस स्टेज पे सिवाय मेरी पीटीआई से कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके साथ में आई हूँ कि अगर आपने माहौल में भी आलूदगी करनी है, चादर चार दीवारी की पामाली भी करनी है, आपके पास जो रिसोर्सेज नहीं हैं उनको भी इस्तेमाल करना है, तो ये किसके फ़ायदे के लिए हो रहा है? हमें समझा दें, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई, ये मेरी राय है, इसमें इसकी राय नहीं है, प्लीज़, ये मेरी बात है, सियासी बात है, खालिसतन सियासत, कि पंजाब में भी हमने देख लिया कि जी काश्तकार को लात मारी गई उसके पेट पे। अब अपने केपीके में उससे आपने ले लेनी है ज़रई ज़मीन। हमारा तो ये हाल है कि गंदुम में नहीं आता, हमारे लिए तो आटा आता है, क्योंकि फ्लावर मिले ना ख़राब हो जाएं लोगों की। तो इस सूबों के साथ सोतेला सलूक क्यों हो रहा है? बाकी सबके साथ तो ठीक ठाक है। हम सिर्फ ये सबूत चाहते हैं वफाक से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि क्या हमें इसलिए निशाना किया जा रहा है कि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है? अगर हमें इसलिए निशाना नहीं किया जा रहा, हमारे सीएम को नहीं टारगेट करे, हमारे कैबिनेट को टारगेट नहीं करे, तो हमसे बैठ के बात क्यों नहीं करते इस हल्के के बासियों से? मैं पीछे हट जाऊंगी, लेकिन लोगों से आपने बात करनी होगी, ये तरीका है। या तो प्लान ये है कि जितने भी आईनी हकूक़ है बात करने के, बैठने के, ज़िंदा रहने के, द राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपके आइन के फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, आपके बुनियादी हकूक़ है द राइट टू प्रॉपर्टी। बेशक हुकूमत है, बेशक वफाक को भी हक है कि अगर उनको लगता है कि किसी जगह में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, गुर्बत है, तबाही फैल मची हुई है मुल्क में, जब से 2 साल से ये लोग आए हैं, आप चाहते हैं हमारी मदद करें तो करें ना, बट हमारी हिमायत से क्यों नहीं करते? आपसे लड़ना क्यों चाहते हैं आप लोगों से? और आखिरी बात, क्या औरतों की चादर चार दीवारी नेगोशिएबल है? एब्सोल्युटली नॉट। गरीब कहाँ जाए? इस ज़मीन के जो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, वकील साहब ने बताया, जस्टिस साहब ने, 90% लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। गरीब को कुचलना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। ग़िज़ा किधर से आएगी? खाना किधर से आएगा? हमें कहाँ रिलोकेट करेंगे? खाना बनाएंगे किधर? सड़कों पे तो खेती बाड़ी हो नहीं सकती है। सो काइंडली, ये मैंने एक प्योरली सियासी बात की है कि मत लोगों को मजबूर करें कि वो इस गर्मी में सड़कों पे आए। गुर्बत का बाज़ार गर्म है, बिजली की बिल आसमान से बातें कर रही है, गैस की बिल 480% टैक्स आप पे आ रहा है, खाना लोगों के पास है नहीं, लोग खुदकुशियाँ करें। मेरे ही हल्के से एक हफ़्ता पहले आपने टिकटॉक पे देखा होगा, एक बाप गया था और उसने वीडियो बनाई थी कि मेरे 3 बच्चे ख़रीद लो क्योंकि मैं कर्जदार हूँ। घर उसका गिर गया था, छतें उसकी गिर गई थी। क्यों आप लोगों का अजाब लेना चाहते हैं? क्यों अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं? हर चीज़ पे
सियासत खेली जा रही है। लोगों की ज़िंदगी के साथ तो सियासत मत खेले ना। इलेक्शन तो हो गया, आपने जिसको लगवाना था लगवा दिया। तो ये हमारी दोबारा रिक्वेस्ट है। मैं ख़ुद भी जाऊंगी, डीसी साहब से मुलाकात करूंगी। मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की। मेरे वालिद एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन हक बोलना, सच बोलना और अपना हक मांगना, अगर आपने वो भी हमसे छीना है तो फिर आइन में से ये शिके हटा दें कि हम बात ना करें। बहुत शुक्रिया। हम इनका मतलब एनएचए के बाद जो दूसरा बड़ा फरीक है वो डीसी पेशावर और वही अफाक वजीर साहब है। तो क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत उसके आगे इतनी नाकाम सी है, मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? हल्के भी चोरी किया, मैंडेट भी चोरी किया उसने, लेकिन फिर भी आप लोग दो बातें, मुझे पहला सवाल भूल ना जाए। सॉरी, आपने क्या पूछा? अच्छा, देखिए, लीगल ऑप्शन तो हमने एक्सरसाइज कर लिया। अदालत में जस्टिस मतीन साहब आपके सामने बैठे हैं, रिटायर्ड जज हैं। इन्होंने जाके 25 को स्टे लिया और अगले दिन बैक डेट में एक नोटिफिकेशन आ जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत तो आनी ही नहीं थी अगर कानूनी रास्ता अपनाया जाता। आप कानून के ऊपर जा रहे हैं, कानून के नीचे जा रहे हैं, यही मैं कह रही हूँ। आफाक वज़ीर साहब तो पेशावर के हैं ही नहीं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा साउथ लिंक रोड से। आफाक वज़ीर साहब से मैं मिलूँगी, ज़रूर उनसे बात करूँगी। उन पे बहुत सारे, अब मुझे पता है कि लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए हैं, लेकिन मैं भी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरी हूँ और मैं ज़्यादा दुश्मनी में बिलीव नहीं करती। मैं कानूनी बात में बिलीव करती हूँ। मैं जाऊँगी उनसे, ये ग्रुप सारा उनके पास लेके जाऊँगी। जैसे मैंने बताया, ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये इलाके का मसला है। मैं इलाके के साथ खड़ी हूँ, मुझे वोट इसके लिए मिला। और देखें, इलेक्शन अब ख़त्म हो गया है, मेरे हल्के में मुझे वोट 80,000 पड़ा है, बट आबादी 16 लाख है। तो क्या मैं बाकियों का काम नहीं करूँगी? मैं कहूँगी कि तुम जाओ, तुम मेरे हल्के के नहीं हो, तुमने मुझे वोट नहीं दिया? नहीं, सारे मुसलमान हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। नहीं भी मुसलमान तो मैंने पाकिस्तानियों के लिए काम करना है। मेरे हुजरे में तो मर्दान से भी लोग आते हैं, बाजवड़ से भी आते हैं, स्वाद से भी आते हैं। मैं तो हर किसी का काम करती हूँ। बगैर, मैं कभी किसी से नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी से हो। खुद कोई बता दे कि मैं आपका वोटर हूँ, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, क्योंकि इलेक्शन का दौर ख़त्म। ये तो हमारे पश्तून कल्चर की बेहुरमत ये कि मेरे घर कोई आए और उसको मैं घर से निकाल दूँ। तो इस टीम के साथ खड़े हैं। तो आफाक वज़ीर साहब से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारी फुल एक्सपेक्टेशन है कि वो हमें हेयरिंग देंगे, एक पॉजिटिव हेयरिंग होगी। और मैं दोबारा कहूँ, ना एनएचए के ख़िलाफ़ है, ना वर्ल्ड बैंक के ख़िलाफ़ है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम सिर्फ अपने हक़ में निकले हैं, हमें बोलने का हक़ है। और कोई क्वेश्चन? ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू। Was that okay? बिस्मिल्लाह।